हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगले 24 घंटे के अंदर आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेगा, आज इसी के बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। तो 24 घंटे में उसकी फीलिंग्स क्या हो सकती है। आपके पार्टनर के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप पे हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप अनमैरिड हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आपका कोई खास दोस्त हो सकता है, आप सेम जेंडर में हो सकते हैं। जहाँ भी प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग है। तो आपके अपने पार्टनर पर आपको फोकस करना है, उनका नाम मनी मन लेना है ताकि एनर्जीज हम कनेक्ट कर सके। और याद रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग होती है तो कलेक्टिव लोगों के साथ मैच कर सकती है। हर एक के साथ मैच कर जाए ये ज़रूरी नहीं है। जितना मैच कर रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, आपको एफएम करना है, और जो चीज़ पॉजिटिव नहीं लग रही है आपको स्किप कर देना है। स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। क्विक फटाफट रीडिंग करने वाली हूँ। तो अपने पार्टनर का ध्यान करो, उनको याद करो, मन ही मन उनका नाम ले लो, और देखते हैं अगले आने वाले 24 घंटों में वो आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, या उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताया जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर का नाम मन ही मन ले रहे हैं, उनके पार्टनर क्या सोचेंगे आने वाले 24 घंटे में उनको लेकर। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं, ये पार्टनर ना आपको मैनिफेस्ट करेगा अगले 24 घंटे के अंदर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा। ये सोचेगा कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है। मुझे एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का रीज़न ये दिख रहा है, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट है, क्योंकि कम्युनिकेशन शायद नहीं है या बहुत ही ख़राब कम्युनिकेशन है। रीज़न इसका थर्ड पार्टी हो सकती है डेफिनेटली, या फिर रीज़न इसका ये है कि ज़बरदस्ती अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, ज़बरदस्ती खुरापात कर रहा है आपका पार्टनर, या खुरापात किया है आपके पार्टनर ने या आपने, दोनों में से किसी ने। ठीक है, ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी बातों को, या तो थर्ड पर्सन की बातों को बेस बनाकर लड़ना शुरू कर दिया है, या कुछ ऐसी बातों को देखकर, बातों को बीच में लाकर आप लोगों ने लड़ना शुरू किया था, जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दो लोग के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा फालतू में, मतलब अच्छा खासा रिलेशनशिप है, ज़बरदस्ती किसी की बात करके और उसको बीच में लाकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पैदा कर दिया है। तो ये फटाफट इस तरीके की चीज़ें हुई हैं कि अच्छा चल रहा है, रात में बात कर रहे हो या दिन में कभी भी बात कर रहे हो, और अभी अच्छी बात कर रहे थे लेकिन किसी का जिक्र छेड़ दिया, और जिक्र छेड़ने के बाद फटाफट आपने ब्लॉक किया, उसने ब्लॉक किया, इस तरीके के सिचुएशन। तो इन बातों को ये पर्सन याद करेगा कि यार कितनी जल्दबाजी में हम लोगों ने इस रिश्ते को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लिया है। अगर इस रिश्ते को मैं संभाल सकता, यानी कि उस वक्त पर तुम संभल जाते और मैं संभल जाता, यानी कि आप अगर थोड़ा सा ठीक ठाक बिहेव करते या वो खुद ठीक ठाक बिहेव करता, तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पैदा नहीं होता, या हम बात ही नहीं करते थर्ड पार्टी के बारे में, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पैदा नहीं होता। इस तरीके की थिंकिंग आपका पार्टनर 24 घंटे के अंदर करेगा। पहली चीज़ तो उस बारे में सोचेगा कि क्यों ये लड़ाई झगड़ा हुआ, क्यों ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ। दूसरी चीज़, अच्छा, इस चीज़ के बारे में सोच कर ये बहुत निगेटिव करेगा और निगेटिव असम्पशंस में आएगा, मतलब निगेटिविटी छाएगी इसके मन में कि आप संभाल सकते थे, चाहते तो संभाल लेते चीज़ों को, चाहते तो मुझे जाने नहीं देते, चाहते तो मुझे ब्लॉक करने की नौबत ही नहीं आती, आप चाहते तो रिश्ता ठीक रहता, आज हम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं पहुंचते। तो ये बातें ना इनके दिमाग में घूमेंगी और कहीं ना कहीं इनको निगेटिव करती हुई नजर आएंगी। अब ऑन द अदर हैंड ये क्या करेंगे, नेगेटिव तो होंगे, लेकिन उसके बाद ये
आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे। मतलब शिकायतें हैं, ब्लेमिंग है, ये है कि तुम अगर संभाल लेते तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं आता और चीज़ें ठीक होती, मुझे गुस्सा करने की, मुझे ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जिक्र नहीं करती, फालतू बातें नहीं करती, मेरी बात मान लेती या मान लेते तो चीज़ें नहीं होती। तो इस तरीका का ब्लेमिंग तो है, लेकिन ब्लेमिंग होने के साथ साथ ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करेगा, चाहता है आपके साथ, क्योंकि देखो यहाँ पर प्यार है, शिकायतें हैं लेकिन प्यार है। शिकायतें भी वहीं होती हैं जहाँ पर प्यार होता है। तो शिकायत करेगा, ब्लेम करेगा। शिकायत और ब्लेम क्यों कर रहा है? ये इसीलिए कर रहा है शिकायत और ब्लेम कि थोड़ा तुम संभाल लेते, थोड़ा तुम ठीक कर लेते तो आज मैं भी तड़पता नहीं और तुम भी तड़पते नहीं, मैं भी परेशान नहीं होता, तुम भी परेशान नहीं होते, क्योंकि शायद दूरी से आप भी खुश नहीं और वो भी खुश नहीं है। तो नेगेटिव ये इनकी एनर्जीज थोड़ी सी बनेंगी, लेकिन स्टिल ये आपके साथ रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। और फटाफट पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि पर्सन आपको कांटेक्ट करने की सोचेगा। हो सकता है कि 8 घंटे के अंदर या 8 हफ्तों के अंदर या 8 दिन के अंदर आपको इस पर्सन का कॉल या मैसेज आए, क्योंकि देखो इसकी एनर्जीज में मेन एनर्जीज ना बहुत अच्छी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपको दिल से चाहता है, इसीलिए ये आपके लिए ना वो फीलिंग महसूस करेगा, वो प्यार महसूस करेगा। विश है इसकी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इसकी शिकायतें कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो आप लोग दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन हुआ है या ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है ना, इस सिचुएशन में ये इंसान भी खुश नहीं है, ये इंसान भी परेशान है, ये इंसान भी दर्द में है। तो इसको ये लग रहा है कि अगर उस वक्त चीज़ें संभाल ली जाती, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लिया जाता, फालतू में बहसबाजी नहीं करी जाती, या फिर थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग किया जाता, एक दूसरे को समझा जाता, अंडरस्टैंड किया जाता एक दूसरे को, तो डेफिनेटली ये स्थिति ही पैदा नहीं होती। हम लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आते ही नहीं। मैं भी खुश था, तुम भी खुश थी, मैं खुश थी, तुम खुश था, यानी कि लड़का लड़की जो भी हो, ठीक है, जो भी आप एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, आप जो भी हो उसको उस हिसाब से ले लेना। तो अभी इसके मन में ये है कि यार तुमने संभाला क्यों नहीं? अगर मैं कुछ बोल रही थी उसको समझा क्यों नहीं? क्यों जल्दबाजी दिखाई चीज़ें ख़त्म करने की कि मैं भी चला और तू भी चली और ब्लॉकबाजी कर दी? भले ही इन्होंने की है, लेकिन स्टिल ये आप पर कहीं ना कहीं उस चीज़ों के बारे में, उस घटना के बारे में सोचेंगे कि क्यों हुआ हम दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन, क्यों हुई हम दोनों के बीच में ब्लॉकबाजी, जब इतना प्यार है। और अब ये चाह रहे हैं कि दोबारा से क्यों नहीं हम दोनों मिल जाते और हम दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हील हो जाता। इस रिलेशनशिप को हील करना चाहता है, ये मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपको प्यार एक्चुअली में ये देना चाहता है। और कहीं ना कहीं इसके मन में ये अंदर से ना, ये हमारे मन में ना, जब हम किसी को बहुत प्यार करना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है यार मेरा दिल करता है मैं उसको बहुत प्यार करूँ, मैं उसको क्या नहीं दे दूँ, लेकिन मुझे उससे शिकायतें होती हैं, ये समझता नहीं है मुझे समझती नहीं है, हर मेरी बात पर मेरी बात काटती है या बात काटता है और बहस करता है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में इस तरीके की एनर्जीज मुझे बनती हुई नज़र आ रही है कि इस पर्सन को शिकायतें भी हैं, स्टिल लव है, प्यार है, इसलिए चाहता है कि अब दोबारा से हम दोनों रिलेशनशिप में आए, दोबारा से ये रिश्ता हील हो जाए। और इस चक्कर में ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, आप इससे कम्युनिकेट करें, इस चीज़ का भी ये मुझे वेट करता हुआ नज़र आ रहा है। भले ही इसने आपको शायद ब्लॉक किया हो, लेकिन ये नो कम्युनिकेशन जो सिचुएशन आई है, इस चीज़ से ना ये खुश नहीं है और ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, आप दोनों के बीच में प्रॉपर जो रिश्ता था, जो हील रिश्ता था, जो ब्यूटीफुल रिश्ता था, बैलेंस था रिश्ते में, वो रिश्ते में दोबारा से बैलेंस बन जाए। और इस चीज़ के बारे में ये पर्सन सोचेगा और इस चीज़ को मैनिफेस्ट करेगा। मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ टेक्निक लगाएगा या कुछ करेगा। मैनिफेस्ट का मतलब है कि वो सोचेगा यार कितना अच्छा है रिलेशनशिप, काश दोबारा ऐसा हो जाए, क्या फालतू की चीज़ें हो रही है हमारे रिलेशनशिप में, हम चीज़ें खराब हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, मैं भी परेशान हूँ, वो भी परेशान है। अब आप परेशान हैं या नहीं उसके बारे में भले ही वो इतना ना सोच रहा हो, क्योंकि उसको शायद नहीं पता है आपकी कंडीशन, शायद उसको लगता हो कि आप खुश हैं, लेकिन ये इंसान ज़रूर इस चीज़ को लेकर मुझे परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये खुश भी नहीं है अगर ये बात नहीं कर रहा तो।
क्योंकि ब्लेम गेम ये फिर भी कर रहा है। इसको लग रहा है कि आप संभाल सकते थे चीज़ों को, लेकिन आपको बड़ी जल्दी होती है रिएक्ट करने की, बड़ी जल्दी होती है रिश्ते में चीज़ें खराब करने की। ऐसा इस तरीके की थिंकिंग इस पर्सन की होगी, लेकिन स्टिल ये पर्सन चाहेगा कि आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा से हील हो जाए, दोबारा से चीज़ें अच्छी हो जाएं और आप दोनों का जल्द से जल्द कम्युनिकेशन हो जाए। इस तरीके की एनर्जीज इस पर्सन की बन रही है अगले 24 घंटे के अंदर। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।